Assalamu alaikum student, mathematics 4024 grade 10 students. I'm back with one more video on the topic of histogram और स्टैटिस्टिक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर वन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का। तकरीबन समझ लो 20 से 30 मार्क्स जो है वो एक्सपेक्टेड है पेपर वन में। तो ये मुझे क्वेश्चन मिला था नवंबर 2013 के पेपर वन का, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये क्वेश्चन। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट उसने जो है हमसे पूछा। उसने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देकर हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन तुम लोग के साथ शेयर कर लिया जाए, ताकि ये कि कल अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है तो तुम लोग को हेल्प मिले। तो लेट्स जस्ट मूव ऑन विद द क्वेश्चन सेज दैट इन एन एक्सपेरिमेंट विद अ ग्रुप ऑफ स्नेल्स द डिस्टेंस मूव्ड इन 1 minute बाय ईच स्नेल वाज रिकॉर्डेड। सम ऑफ द रिजल्ट्स आर शोन इन द टेबल एंड इलस्ट्रेटेड इन द हिस्टोग्राम। हमें टेबल की फॉर्म में ग्रुप डाटा दिया हुआ है और उसने हिस्टोग्राम भी हमें जो है वो आधा बना के दिया हुआ है और उसने बोला है कि कंप्लीट करो हिस्टोग्राम को। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर्स में 2 3, मतलब यहाँ जो है वो वन का डिफरेंस है, यहाँ भी वन का डिफरेंस है, यहाँ भी वन का डिफरेंस है। यहाँ टू का डिफरेंस आ गया क्योंकि 7 में से 5 को माइनस करें तो 2 आ गया, और यहाँ की फ्रीक्वेंसी भी उसने मुझे पी की फॉर्म में दी हुई है। और लास्ट में भी जो है वो 9 और 7 है, मतलब क्लास का साइज जो है वो 2 है। इसका मतलब है कि यहाँ जो इंटरवल्स हैं वो अनइक्वल इंटरवल्स है। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी का कोई हमें काम इधर नहीं आएगा। हमें हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में। और यहाँ उसने जो है वो हमें एक फ्रीक्वेंसी पी की फॉर्म में दिया हुआ है और उसने फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला है कि यूज योर हिस्टोग्राम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, तो पहले हमें ये पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और फिर उसमें सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कंप्लीट द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में टोटल 5 क्लासेस है हमारे पास, 3 उसने ड्रॉ कर दी है, 2 हमें ड्रॉ करनी है, मतलब 2 बार्स जो है वो हमें ड्रॉ करनी है। और फिर हमसे एक प्रोबेबिलिटी का सवाल पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी हमारा सिलेबस का फिलहाल पार्ट नहीं है, तो उसको जो है वो फिलहाल इग्नोर करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने जो है वो हमसे पी की वैल्यू पूछी है। और पहले ज़रा ये देख लेते हैं कि उसने हमें हिस्टोग्राम बना के दिया है। हिस्टोग्राम बना के दिया हुआ है उसने हमें, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे नंबरिंग भी करके दे दी है। तो मतलब स्केल की भी हमें कोई टेंशन नहीं है। और उसने हमें ये भी बता दिया है कि एक्स एक्सेस पे डिस्टेंस है, वाई एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है। वाई इट इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बिकॉज द इंटरवल्स आर नॉट इक्वल या अनइक्वल इंटरवल्स हैं। तो इसीलिए जो है वो यहाँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का टर्म जो है वो यूज हुआ है। और हमसे ये कह रहा है कि अपने हिस्टोग्राम को यूज करो और बताओ कि पी की वैल्यू क्या होगी। तो हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी पी जो है वो 5 से 7 इंटरवल है। इसका मतलब है 5 से 7 इंटरवल, मतलब इस इंटरवल की बात कर रहा है। तो मैंने आपको जो है एक चीज पहले ही बता दी थी कि हमारे पास जो बार का एरिया होता है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस किए तो उसमें हम बार बार जब भी अनइक्वल क्लास इंटरवल आता था तो हम बार पे जो है वो एरिया निकालते। तो अब इसका एरिया अगर मैं निकालूंगा तो 5 से लेकर 6, 1 और 2, ये 2 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ 8 है। इसका मतलब है 2 × 8। इसका मतलब है कि 16 इसका जो है वो एरिया आ गया, और 16 जो है एरिया आ गया, तो इसका मतलब है कि 16 जो है वो पी की वैल्यू होगी। तो एक इसका मेथड तो ये है कि सिर्फ हम बार का एरिया निकाल लें और हमें पता चल जाएगा कि ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था द एरिया ऑफ द बार शुड कॉरस्पॉन्ड टू द गिवन फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एरिया ऑफ द बार से पता चल जाती है। या इसका दूसरा तरीका एक ये भी है कि चूंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, जिसको हम एफ डी से रिप्रेजेंट करते थे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, उसका जो फॉर्मूला था वो हमारे पास क्या होता था, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द क्लास विड्थ। तो फ्रीक्वेंसी को हम न्यूमरेटर में रखते थे, क्लास विड्थ को हम डिनोमिनेटर में रखते थे, और हम फ्रीक्वेंसी को क्लास विड्थ से डिवाइड करते थे तो हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मिल जाती थी। अब यहाँ चूंकि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को क्लास विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यहाँ डिवाइड हो रही है, क्लास विड्थ वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो 8 है, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि ये वैल्यू 8 आ रही है, और क्लास का जो साइज है वो 2 है। तो 8 × 2 16 हो गया, तो पी की वैल्यू 16 हो गई। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। लास्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में उनसे कह रहा है हिस्टोग्राम कंप्लीट कर दो। हिस्टोग्राम कंप्लीट करने के लिए मुझे जो है वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो चूंकि मुझे पहला वाला बनाना है और मुझे आखिरी वाला बनाना है, बाकी 3 जो है वो मेरे पास बने हुए हैं, तो मैं इनकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूँ। और इसमें जो है विड्थ जो है क्लास का 1 आ रहा है, तो 6 को जब 1 से डिवाइड करूंगा तो 6 ही आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ मुझे एक बार बनाना पड़ेगा। ये जो है 2 से 3 है, तो 2 से 3 का मतलब है कि मैं 2 से स्टार्ट करूंगा और डायरेक्ट जो है वो 6 तक जाऊंगा, क्योंकि मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 6 मिली है। तो ये 6 तक मैंने बना के जो है वो वापस उतार दिया। तो मैंने यहाँ जो है वो एफ डी का भी एक कॉलम बना सकते हैं, इधर एफ डी का कॉलम बना लेता हूँ ताकि वर्किंग थोड़ी क्लियर हो जाए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो 6 आ रही है। बाकी जो है वो मुझे नहीं फाइंड आउट करनी, बाकी के ग्राफ्स बने हुए हैं। बाकी की भी यही आ जाएगी अगर मैं कंप्लीट करना चाहूँ, क्योंकि यहाँ भी 1 है और ये भी 12 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है, और इसका क्लास वेट जो है वो 1 है, तो 12 डिवाइड बाई 1 भी 12 हो जाएगा। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया 16, और ये 4 है
और 9 - 2 2 है, तो 4/2 जो है वो 2 हो जाएगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि मुझे लास्ट कॉलम में जो 7 से 9 है वहाँ 2 बनाना पड़ेगा। तो मैंने जो है वो एक बार 7 से 9 तक 2 बना दिया। तो ये 2 बार मुझे कंप्लीट करने थे, बाकी 2 बार बाकी 3 बार जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में ड्रॉन थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट था। लास्ट पार्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी का, इसलिए उसको इग्नोर करते हैं। तो बस इस तरह याद रख लेना कि अगर वो कभी यहाँ अल्फाबेट मिस कर दे और बोले कि अल्फाबेट फाइंड आउट करो, तो 2 तरीके हैं। एक तो एरिया ऑफ द बार शुड कॉरेस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी, एरिया निकाल लो, डायरेक्ट पता चल जाएगी पी की वैल्यू, या फिर ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज कर लो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी।